बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो का मकसद जो है ओबियसली करंट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं और डेली एक कोशिश होती है आप तक मैसेज पहुंचाया जाए। आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो एक डिस्कशन हो रही थी लास्ट एक वीक और 10 डेज से रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन पाकिस्तान फ़ोटोशूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे या नहीं। अभी की लेटेस्ट अपडेट सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि आईसीसी और बीसीसीआई ने ये कन्वे कर दिया पीसीबी को कि रोहित शर्मा जो है वो इस जो ओपनिंग सरमनी है इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उनका उनका जो स्टांस था, जो बयानिया था कि जी हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे और पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो उनके कैप्टन के लिए भी यही उन्होंने स्टांस रखा और उन्होंने डिनाइल कर दिया। और अब उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट फर्दर इस पर यह है कि पीसीबी को भी उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया और पीसीबी ने भी इस पर यह बात को एग्री कर लिया है कि शायद यही अब खबर आ रही है कि ऐसी कोई पहले भी स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आई थी कि ये ओपनिंग सरमनी आईसीसी या पीसीबी की तरफ से आई होगी कि ये सरमनी होगी, लेकिन बात की जा रही थी कि कराची में 2 दिन पहले की जाएगी बिफोर द चैम्पियन ट्रॉफी। अब ये खबर है कि ऐसी कोई सरमनी नहीं होगी। 16 तारीख को लाहौर में हजूरी बाग जहाँ पीएसएल का ड्राफ्ट देखा था उधर एक सरमनी रखी जाएगी। वैसे मैं थोड़ा बताता चलूँ कि 7 जनवरी को लाहौर में पीएम शहबाज शरीफ साहब उसको होस्ट करेंगे, उधर गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट। उसमें गद्दाफी की जो है इनॉग्रेशन भी की जाएगी, जो नया स्टेडियम बना है उस हवाले से भी होगा। और इसी तरह जो है 11 तारीख को जो हमारे प्रेसिडेंट है आसफ अली जरदारी वो चीफ गेस्ट होंगे नेशनल बैंक जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें, तो वो उधर होगा। और 16 को जो है वो लाहौर में दोबारा जो ओपनिंग सरमनी होगी, बट उसमें ऑफिशियल्स होंगे, आईसीसी के कुछ लोग होंगे, शायद कुछ लेजेंड्स हो सकते हैं, बट उसमें ये बिल्कुल नहीं होगा जो हमने पहले जिक्र किया कि सारी दुनिया से जो कैप्टन ने आना है और वो सब नहीं होगी, वो नहीं होगी। ये मैंने कहा सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूँ कि अब उसके लिहाज से कैंसिलेशन हो चुकी है, क्रॉस लगा दिया गया है। ये शायद बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि किसी भी इवेंट की सरमनी नहीं हो रही। तो ये मैंने कहा आपको अपडेट देते चलें, क्योंकि सब लोग जानना चाह रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़ी अपडेट कि रोहित शर्मा विल नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान और वो ओपनिंग सरमनी के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये भी मैंने आपको लास्ट वीक न्यूज़ दी थी कि अगर सरमनी होती भी है तो रोहित शर्मा नहीं आएंगे। तो ये आज मैं उसकी कंफर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ। दूसरी ये है कि ओबियसली पीसीबी के हेडक्वार्टर में मीटिंग्स जारी हैं। जो सिलेक्शन टीम है, सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिस्कशन कर रही है प्लेयर्स के ऊपर। 3-4 प्लेयर हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। ओबियसली हर टीम में 11-12 तो फिक्स होते हैं, 2-3 के ऊपर डिस्कशन होती है। पीसीबी ने 20 का स्क्वाड अनाउंस किया था, बट जो रिमेनिंग थे उनके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। साइम अयूब की हिंट दे चुके हैं चेयरमैन पीसीबी, वो शायद पार्ट नहीं होंगे अब इसका 15 रुपये स्क्वाड का, क्योंकि 4 को लाहौर में असेंबल होना है ट्राई नेशन के लिए तमाम प्लेयर्स ने, और फिर 8 से आगाज़ है। तो जो टीम ट्राई नेशन में होगी वही टीम खेलेगी आगे आपकी चैंपियन ट्रॉफी में भी। 2 प्लेयरों पे बात हो रही थी साइम अयूब की जगह पे इमामुल हक या शान मसूद। अभी जो रिसेंट खबरें आ रही हैं सोर्सेज के मुताबिक कि वो जो है शान मसूद की बुरी फॉर्म के बाद इमामुल हक के चांसेस हैं, इमामुल हक को स्क्वाड में डाला जाएगा। इसी तरह मिडिल ऑर्डर के अंदर भी बात की जा रही है। सऊद शकील की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ जो है वो खुशदिल शाह की बात भी हो रही थी। खुशदिल शाह ने बीपीएल में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, बड़े रन्स बनाए, तो क्या खुशदिल इसका पार्ट होंगे, इस पर डिबेट हो रही है। बट मेरे सोर्सेज के मुताबिक ज़्यादा चांसेस सऊद शकील के हैं कि सऊद शकील पार्ट होंगे। तीसरा जो था वो बात, क्योंकि जब साइम अयूब नई टीम में पार्ट होते तो साइम अयूब और आसिफ जो हमारे सलमान अली आगा, ये दोनों 10 ओवर करते थे 5वें बॉलर के तौर पे। तो अब जब साइम अयूब नहीं है तो अलोन आप सलमान अली आगा पे बर्डन नहीं डाला जा सकता। तो उसको कवर करने के लिए बात की जा रही थी कि आमिर जमाल को एज ए ऑलराउंडर इंडक्ट किया जाए। आमिर जमाल और जो सलमान अली आगा मिल के ये 5वें बॉलर का रोल प्ले करें। तो ये मेरा ख्याल है यहाँ टीम जाएगी आमिर जमाल की तरफ या सलमान उस पर जा सकती है खुशदिल शाह के साथ, क्योंकि खुशदिल शाह बॉलिंग भी कर रहे हैं अभी रिसेंट पास में, आपने पीएसएल में भी देखा होगा। तो ये भी एक हो सकती है। बाकी बॉलिंग तो आप जानते ही हैं, शहीन शाह भी हैं, नसीम शाह भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, ये तो कन्फर्म हैं, अबरार भी कन्फर्म है। 5वें बॉलर के ऊपर डिबेट हो रही थी कि 5वां बॉलर एज ए सेकंड स्पिनर कौन हो सकता है टीम में। उस पर सुफियान मुकीम का कहा गया, फिर शादाब का भी नाम आया, उस पर भी डिस्कशन हुई। बट अभी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मोस्ट लाइकली सुफियान मुकीम के ऊपर ही रिलाई किया जा रहा है। बट मैंने बहुत आवाज़ उठाई थी, मैंने बहुत बात की कि किसी ना किसी तरह पीसीबी को चाहिए
कि साजिद खान को भी कंसिडरेशन में रखे, सेक्शन कमेटी उन पर बात करे, क्योंकि वो यूटिलिटी उनकी ऐसे है कि वो 6, 7वें 8वें नंबर पे आके वो हिटिंग भी करते हैं और बड़े छक्के भी लगाते हैं, जैसे कि हम टेस्ट सीरीज़ में देख चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि साजिद खान अब लास्ट जो टीम बनने के लिए जा रही है, उसका अनाउंसमेंट होने की तरफ जा रहा है, तो उनका नाम नहीं है। ज़्यादा डिस्कशन में अबरार 100% सिक्योर हैं, सुफियान मुकीम की सेकंड ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है। बट अगर सुफियान मुकीम नहीं होते तो फिर ओबियसली शादाब या आप साजिद खान की तरफ जाते। बट मेरा वोट ओबियसली साजिद खान की तरफ था, जिस तरह की उन्होंने 3-4 सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान को विक्ट्रीज दिलवाई हैं। तो साजिद खान इज़ अ प्लेयर जो इसकी एफिकेसी इस नंबर पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट अभी देखा जाएगा कि इस पर क्या फाइनलाइजेशन आती है, क्या फाइनल करता है। बट जो अभी तक का 15 स्क्वाड के ऊपर डिस्कशन हो रही है, मैंने आपके साथ शेयर की, और मोस्ट लाइकली 1 से 2 दिन के अंदर ये तमाम नाम हमारे सामने भी आ जाएंगे और फिर मैं उनके ऊपर आपसे बात करूंगा। मैंने कहा ये दोनों आपको अपडेट देते चलेंगे। नंबर 1 कि रोहित शर्मा विल नॉट कम टू पाकिस्तान और ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जिस तरह मैंने शुरू में बताया। और सेकेंडली मैंने आपको जैसे बताया कि टीम का 15 का स्क्वाड भी ऑलमोस्ट चैंपियन ट्रॉफी के लिए बन चुका है। उस पर फर्दर फिर मैं आपको जैसे अनाउंस होगी टीम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।